हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 की इंग्लिश और क्लास 12 की इंग्लिश का ये मोस्ट टाइम पे क्या है क्वेश्चन है और ये है लेटर राइटिंग। ये 10 नंबर का आता है एग्जाम में। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे, इसका फॉर्मेट है। अब आपको ये पेपर में मिलेगा इस तरीके से। क्या है इसमें क्वेश्चन में, उसको समझे। देखिए क्वेश्चन में दे रखा कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए। किसको? एडिटर को। एडिटर क्या होता है? संपादक, जो न्यूज़पेपर को छापता है। ऑफ अ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर का वर्ड के बारे में। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, जिसमें अचानक से टूट जाती है। ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर आपके यहाँ का वाटर, जो वाटर की सप्लाई होती है, पानी की सप्लाई होती है, अगर वो रुक जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली नहीं आती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। किसको? एक एडिटर को। वो आपकी जो खबर है किसमें छाप देगा? न्यूज़पेपर में। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, शुरू में लिखेंगे आप इसका एड्रेस, जिस एरिया में ये प्रॉब्लम आ रही है वो एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पर है आलोपी बाग चुंगी, तो आप यहाँ पर रैंडमली कोई से भी एड्रेस लिख सकते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो। तो इलाहाबाद में पड़ता है, वैसे अब इसका नाम क्या? प्रयागराज है, और ये इसका पिन कोड है। यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना है। जस्ट उसके नीचे लिखना दी एडिटर। देख, बॉबिल से पहले इसको दी पढ़ते हैं, दी एडिटर, और दी एडिटर का मतलब क्या हो गया? संपादक। अब देखिए संपादक कौन से वाले न्यूज़पेपर का है? यह है हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है, ये छापता है, न्यू दिल्ली में ये पड़ता है। तो इस तरीके से एड्रेस फिल करने के बाद नीचे लिखेंगे आप सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लिखना है? जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो सब्जेक्ट में बतानी होती है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही है वाटर सप्लाई की आ रही है या फिर आ रही है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। तो देखिए अगर आपसे एग्जाम में वाटर सप्लाई के बारे में मालूम किया गया है तो आप डेड डेज की जगह वाटर सप्लाई लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में मालूम किया गया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट के नीचे लगाएंगे सर, और सर के आगे लगाएंगे कोमा, और फिर थ्योरी को लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या है थ्योरी, उसको समझते हैं। देखिए थ्योरी देखिए। अब देखिए आई एम अ रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब होता है निवासी। क्या होता है? निवासी। निवासी का मतलब जहाँ के रहने वाले, यहाँ को निवासी है वहां के। तो आई एम अ रेसिडेंस, मैं एक निवासी हूँ। ऑफ आनंद विहार, आनंद विहार का। इलाहाबाद, इलाहाबाद में पड़ता है ये, वैसे अब इसका नाम क्या? प्रयागराज है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लिख रहा हूं। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। मैं लिख रहा हूं अ लेटर, एक पत्र। टू शो, दिखाने के लिए, यू तुम्हें, प्रॉब्लम्स, समस्याएं, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, जिसमें अचानक से ब्रेकडाउन हो जाती चली जाती हैं। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यहां पर लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं या फिर वाटर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो एग्जाम में मालूम किया गया हो। तो ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आर लोकेलिटी, हमारे निवास क्षेत्र के अंदर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। किसकी? वाटर सप्लाई की या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम हैं एक कठिन परिस्थिति में। तो हम समस्याओं से घिरे हैं, इन प्रॉब्लम से घिरे हैं। तो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम कठिन सिचुएशन में हैं। पीपल हैज टू, इसको पीपल पढ़ा जाता है। पीपल हैज टू फेस, लोग सामना करते हैं या फिर लोगों को सामना करना पड़ता है। अगर सेंटेंस बनता है इस तरीके से कि मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो सेंटेंस बनते हैं हैज टू से। तो सेंटेंस बनते हैं किससे? बनते हैं हैज टू से या फिर हैव टू से। तो पीपल हैज टू फेस, लोगों को सामना करना पड़ता है। मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सारी कठिनाइयों का। ड्यू टू फ्रिक्वेंट, जिसमें देखिए जिसके कारण फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जिसमें अचानक से चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या फिर वाटर सप्लाई। तो ये जो है प्रॉब्लम आ रही है इस एरिया के अंदर। फिर लिखेंगे आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू पब्लिश, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर पब्लिश कर दो इस बात को, पूरी पब्लिक में ये बात फैला दो अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं कि आप ये पब्लिक कर दीजिए ये समस्याएं अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से। सो इसलिए जो वाटर सप्लाई है या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, हाँ, डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, वो कोई भी एक्शन फिर ले सकता है। तो यहाँ पर इसलिए जो वाटर सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है वो कोई भी एक्शन फिर ले सकता है, ये प्रॉब्लम को सुलझा सकता है। आई शैल बी ईगरली, आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं उत्सुकता से, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से, वेटिंग इंतजार कर रहा हूं, फॉर दी एक्शन, एक एक्शन का, जो इसमें एक्शन लिया जाएगा उस एक्शन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।
टू बी टेकन जो लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस साइड में लिख देंगे आप योर्स फेथफुली, आपका वफादार जो भी है XYZ, यहाँ पर नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं डेट, क्या लगा सकते हैं डेट जस्ट इसके नीचे। देखिए आसान थ्योरी है, बस इस डेट की जगह आपको जो प्रॉब्लम आ रही हो वो प्रॉब्लम यहाँ पे फिल कर दें तो बन गया लेटर राइटिंग, किसके लिए, एडिटर के लिए। तो आसान है, बस आपको इसके मीनिंग याद होनी चाहिए। इसको सोल्व करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए अगर आपको सारे इसके मीनिंग याद हैं तो आप इसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके मीनिंग एक बार वो देख लें, मीनिंग आपको कौन कौन से याद करने इस लेटर के अंदर। देखिए जैसे कि इसमें मीनिंग आ रखा है सप्लाई, सप्लाई का मतलब एक तरीके से भेजना होता है, और एडिटर संपादक याद रखें। रेसिडेंस इसका मतलब याद रखें क्या होता है, निवासी, क्या होता है, निवासी। और राइटिंग लिख रहा है, तो दिखाने के लिए प्रॉब्लम समस्याएं, अवॉइड फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन जिसमें अचानक से टूट जाती है या चली जाती है। तो ब्रेकडाउन का मतलब टूटना, यहाँ पे मतलब जाना है सप्लाई का। लोकेलिटी का मतलब होता है निवास क्षेत्र, जहां पर आप निवास करते हैं वहां का जो एरिया है वो लोकेलिटी है आपकी। और डिफिकल्ट होता है कठिन, सिचुएशन होती है स्थिति, क्या होती है, स्थिति, याद रखें स्थिति होती है। और डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, क्या होता है, विभाग। और एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य होता है, क्या होता है, एक्शन, कार्य होता है। ईगरली होता है बेसब्री से या उत्सुकता से, उत्सुकता से। वेटिंग इंतजार कर रहे हैं। एक्शन, एक्शन का जो लिया जा सके, टेकन मतलब लिया जा सके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए और आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और इसका ट्रांसलेशन समझते हैं इंग्लिश से हिंदी में। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है इसमें कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए। किसको लिखना पत्र, टू दी एडिटर। देखिए वोवेल से पहले इसको दी पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट से पहले इसको दा पढ़ते हैं। दी एडिटर मतलब किसको लिखना है, एक संपादक को लिखना है, एक प्रकाशक को लिखना है जो न्यूज़पेपर छापता है। प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज, अब समस्या किसकी आ रही है, गार्बेज की समस्या आ रही है। गार्बेज होता है कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा, क्या होता है, कूड़ा कचरा। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है जो कूड़ा कचरा वहां पे वो फैल गया है, मिस मैनेजमेंट है, वहां पे व्यवस्था नहीं है कूड़े कचरे की, कहाँ पे फेंका जाए, बदबू आती है इस कूड़े कचरे में। फेस्ड वो सामना कर रहे हैं इन लोकेलिटी, वहाँ के जो निवासी लोग हैं वहाँ पे जो रहते हैं वो इसका प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। फेस्ड का मतलब सामना करना होता है। यहाँ पर लिखना आपको एड्रेस, फिर डेट लगानी है और जिसको फिर लिखना है उसका नाम लिख देना है। तो ये इसका फॉर्मेट है। जैसे काठमांडू लिखा हुआ है और 1 जनवरी 2024 है, तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, रैंडम कुछ भी, कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। टू दी एडिटर, अब एडिटर को लिखा गया है चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया कोई न्यूज़पेपर है उसको लिखा गया है, ये न्यू दिल्ली में पड़ता है। अब जस्ट उसके नीचे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है जो मेन विषय है, किस बारे में आपको थ्योरी लिखनी है वो यहाँ पर लिखना है। और ये कहाँ से मिलेगा आपको, क्वेश्चन से मिल जाएगा। देखिए प्रॉब्लम ऑफ मिसमैनेजमेंट गार्बेज, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज मिसमैनेजमेंट आ रखा ना ये, तो इसी में से आपको विषय उठा लेना है, किसमें से, क्वेश्चन में से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सामना, देखो प्रॉब्लम समस्या है ऑफ मिसमैनेजमेंट, अव्यवस्था की, गार्बेज कूड़े कचरे की। जो कूड़ा कचरा है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके ऊपर क्या लिखना, आपको एक लेटर लिखना है। फिर लिखना सर, और जस्ट उसके नीचे आपको थ्योरी लिखनी है। आप ये थ्योरी बनाकर भी लिख सकते हैं, अगर आपसे सेंटेंस बनाने आते हैं तो अपनी भाषा में बनाकर इसको लिख सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर, यह पत्र, तो ड्रा खींचने के लिए, ड्रा का मतलब होता है खींचना, क्या होता है, खींचना। योर अटेंशन, आपका ध्यान, मैं आपको ध्यान को खींचना चाहता हूँ। ओके, नोटिस डेट इन जनकपुरी, जनकपुरी में ये प्रॉब्लम आई है, तो जनकपुरी की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। और गार्बेज की तरफ, हीप्स जो पड़ा रहता है, आर लेइंग अनक्लीन, जो बिना साफ सफाई के वो पड़ा रहता है, कूड़ा कचरा वहां पे साफ नहीं होता है, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। सिंस लास्ट 1 वीक, पिछले 1 हफ्ते से, जो पिछला 1 हफ्ता बीता है वहां से किसी ने भी कूड़ा कचरा नहीं उठाया है, वो प्रॉब्लम काफी आ रही है, बदबू आ रही है वहां से। अब बताएंगे, देखिए द गार्बेज, वो जो कचरा है, हैज बीन ब्रोकन सिंस डेज, जो गार्बेज है, कचरा है,
वो ब्रोकन सड़ रहा है, मतलब टूट गया है, वहां पे सड़ लिया है, सिंस डेज कई दिनों से। द ट्रेस जो कचरा है इज 14 डिकेइंग, डिकेइंग का मतलब होता है सड़ना। देखिए 40 दिनों से जो कचरा है वो सड़ रहा है वहां पे। एंड कॉजिंग, और जिसके कारण फॉल स्मेल, बुरी सी बदबू आ रही है, जिसके कारण क्या होता है फॉल स्मेल, बुरी सी गंध आ रही है, स्मेल आ रही है वहां पे। जर्म्स एंड इंसेक्ट्स, जर्म्स का मतलब होता है जो जीवाणु वगैरह हैं, और इंसेक्ट्स जो कीड़े हैं वहां पे फैल गए हैं। अब देखिए, अब कीड़े फैलेंगे तो कीड़े फैलने से बीमारियां फैलेंगी। और ब्रीडिंग, वो प्रजनन कर रहे हैं। अब देखिए कीड़े तो पैदा हो रहे हैं और वो प्रजनन कर रहे हैं, मतलब और ज्यादा कीड़े बढ़ा रहे हैं। ऑल ओवर ऑन द गार्बेज, कहां पर, उस कूड़े कचरे में, वो जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है उसमें और ज्यादा कीड़े फैल रहे हैं। विच इज कॉजिंग, जिसके कारण क्या होता है इलनेस, बीमारी फैल जाती है। इलनेस का मतलब क्या होता है बीमारी। अब देखिए अगर ये इंसेक्ट्स ज्यादा फैलेंगे, मतलब कीड़े ज्यादा फैलेंगे, तो उससे क्या होती है बीमारी और ज्यादा फैल जाती है। तो इलनेस, यहाँ पे बीमारी फैल जाती है एमंग रेसिडेंट्स, जो वहां पे निवास करते हैं, जो लोग रहते हैं ना। देखिए रेसिडेंस का मतलब क्या होता है जो निवासी क्षेत्र वहां पर जो लोग रहते हैं उनमें वो बीमारियां फैल रही हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है कि तबीयत खराब हो रही है इससे, कचरे से। इसकी सफाई के लिए क्या लिखना है, ये लेटर लिखना। तो इस तरीके का ये फॉर्मेट है, आप ये नोट कर सकते हैं और ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट। बस आपको इसके मीनिंग याद होनी चाहिए। मीनिंग जैसे कि गार्बेज एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है ध्यान रखना, कूड़ा कचरा होता है। मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है दुर्व्यवस्था, मतलब व्यवस्था नहीं है। फेस्ड का मतलब यहाँ पर सामना करना है। लोकेलिटी का मतलब होता है निवासी क्षेत्र, और गार्बेज द्वारा आ चुका है। ड्रा का मतलब होता है खींचना, अटेंशन होता है ध्यान, नोटिस देखना, जनकपुरी जनकपुरी है ही। गार्बेज क्या होता है कचरा होती है। हीप्स का मतलब पड़ा है वो। और अनक्लीन मतलब, अनक्लीन का मतलब होता है बिना साफ किए, क्या होता है बिना साफ किए अनक्लीन होता है। और जैसे आप देखिए ट्रेस, ये ट्रेस आता है इसका मतलब भी कचरा होता है। डिकेइंग, इसका मतलब याद रखना, डिकेइंग का मतलब होता है सड़ना। कॉजिंग, जिसका कारण क्या होता है फॉल स्मेल। इंसेक्ट्स जो कीड़े हैं वो फैल रहे हैं। ब्रीडिंग, वो प्रजनन कर रहे हैं। ओके। और जो आपको याद करना, जैसे रेसिडेंस द्वारा इलनेस, बीमारी होती है, सारे के सारे मीनिंग अगर आपको याद है तो और आप इसको सेंटेंस में बना के इनको लिख सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको, जैसे इसमें दे रखा है, क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। किसके लिए, किस चीज के बारे में लिखवा रहा है, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो कंप्लेंट, शिकायत करने के लिए। तो कंप्लेंट का मतलब क्या होता है शिकायत। तो शिकायत के लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, द शॉर्टेज कमी के, और बुक्स किताबों की, तो किताबों की कमी आ गई है स्कूल के अंदर, ठीक, उसके खिलाफ क्या लिखनी है, एक शिकायत लिखनी है कि किताबें वहां पे अवेलेबल हो जाए। इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, इसका मतलब होता है पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब जहां पे किताबें रखी जाती हैं, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में कुछ किताबों की कमी आ गई है, जो न्यू किताबें लगती हैं उनकी कमी है, वो किताबें पढ़ने के लिए नहीं मिल रही हैं। तो किताबें पढ़ने के लिए नहीं मिल रही हैं तो वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें किताबें नहीं है ज्यादा, तो किताबें वहां पे मंगवाई है। तो यहाँ पर किसी सुरेश नाम के लड़के ने क्या लिखा है, लेटर लिखा है, और आगे लगा दिया है एक एड्रेस, ठीक, और यहाँ पर लिख दिया है प्रयागराज। अब इस नंबर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डेट लिखनी है, जस्ट इसके नीचे क्या लिखनी है, डेट, और यहाँ पर कोई सी भी डेट फिल कर दें, 2024, 23, 25 जो भी, ठीक, आप लिख सकें। बट वही पे बट वही वाली लिखें जब एग्जाम में, बट यहाँ पर वही वाली डेट लिखें जिस दिन आपका एग्जाम होगा, वाली डेट फिक्स कर दें। यहाँ पर जैसे कि मान लो 2024 लिखनी है, तो यहाँ पर x की जगह 2024 लिख दो। फिर जस्ट उसके नीचे लिखना है द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होता है देव प्रयाग कॉलेज, देव प्रयाग कॉलेज है इनका, जो कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। और प्रयागराज किसका नाम है, इलाहाबाद का। फिर आगे लिखना आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब विषय, किस बारे में आपको लेटर लिखना है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है शॉर्टेज ऑफ बुक्स,
किताबों की कमी है इन कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है कि किताबों की कमी हो चुकी है लाइब्रेरी के अंदर। तो इस पर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो देखिए, तो इस तरीके का फॉर्मेट आता है, ठीक, और इसी तरीके से आपको लिखना है। सब्जेक्ट के जस्ट नीचे आप लिखेंगे डियर सर, डियर सर, प्यारे सर। फिर जस्ट उसके नीचे क्या लिखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पर थ्योरी लिखनी चालू कर दें, या फिर आप बना के लिख सकते हैं। अगर आपसे सेंटेंस आते हैं तो बना के लिख दें, या फिर आप ये वाली याद कर सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। ऑफ योर कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज का, तुम्हारे कॉलेज का। आई वुड लाइक टू ड्रा, ड्रा का मतलब था खींचना, क्या होता है, खींचना। तो मैं खींचना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रा। योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा या वहां पर लगवाना चाहूंगा। कहां पर, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पर, पुस्तकालय पर, कि पुस्तकालय में किताबों की प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर आपका ध्यान में खींचना चाहूंगा। अगर है द नंबर ऑफ बुक्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो किताबें हैं, द नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा किताबें लगवाओ। और वहां पर क्या हुआ है, इनसफिशियंट, वहां पर क्या है, अपर्याप्त है। तो ज्यादा से ज्यादा किताबें वहां पर अपर्याप्त हैं, किताबें नहीं है। सो इसलिए वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, इसलिए हम सामना कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है अनुभव करना, या सामना कर रहे हैं शॉर्टेज, कमी का। किसकी कमी का, ऑफ लेटेस्ट एडिशन, जो नई नई किताबें लगी हैं, जो नई नई किताबें आई हैं मार्केट में, वो किताबें तो है नहीं लाइब्रेरी के अंदर। तो हम न्यू किताबें कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये सामना कर रहे हैं कि न्यू किताबें तो है नहीं। और बुक्स, किताबें, इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर। वी वांट, हम चाहते हैं, वी वांट हम चाहते हैं, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यही पहचान होती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। वी वांट, हम चाहते हैं, अपग्रेड, अपग्रेड करना, अपग्रेड का मतलब होता है बढ़ाना। और नॉलेज, अपने ज्ञान को, अपनी ज्ञान को हम बढ़ाना चाहते हैं न्यू किताबें पढ़ के, न्यू एडिशन की किताबें पढ़ के। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव, हम इंतजार कर रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का यहाँ पर मतलब है इंतजार करना। तो हम आपके जो रेस्पॉन्स है उसका इंतजार कर रहे हैं। टू योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, आपके सकारात्मक रेस्पॉन्स का। ये होता है सकारात्मक, मतलब मना नहीं कर सकते आप, सकारात्मक विचार होना चाहिए, सकारात्मक रेस्पॉन्स होना चाहिए। रिगार्डिंग के संदर्भ में या के बारे में, के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, दिस मैटर, इस मामले के, दिस मैटर, इस मामले के। तो ये जो मामला है किताबों का, इस मामले में आपका जो रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब किताबें आपको जरूर लगवानी चाहिए लाइब्रेरी के अंदर। यहां पर इस साइड में लिखेंगे योर्स फेथफुली, आपका वफादार, जो भी नाम है एक्स वाई जेड वहां पर लिख सकते हैं, ठीक, योर्स फेथफुली, आपका वफादार। तो इस तरीके का ये फॉर्मेट है, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये मीनिंग याद होनी चाहिए। तो चाहो तो आप मीनिंग इसके याद कर सकते हो, और एक बार इसकी मीनिंग और एक बार वो मीनिंग और देख लें इसकी क्या क्या दे रखे हैं। देखिए, आपको मीनिंग में क्या याद करना है इसके अंदर, जैसे कि कंप्लेंट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। जैसे कि कंप्लेंट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। शॉर्टेज होती है कमी, बुक्स किताबें आप जानती हैं, लाइब्रेरी क्या होता है, पुस्तकालय होता है, ये भी अच्छा वर्ड है। और जो आपको याद करना है, कौन सा वाला वर्ड, ड्रा का मतलब खींचना होता है। अटेंशन, ध्यान पे रखना, इसका मतलब होता है ध्यान, अटेंशन, ध्यान। और केप्ट का मतलब रखना होता है, इनसफिशिएंट मतलब होता है अपर्याप्त। और जो आपको याद रखना है, रियली होता है वास्तव में, लेटेस्ट होता है न्यू, ओके। रिगार्डिंग, इसका मतलब होता है के संदर्भ में, मैटर होता है मामला, रेस्पॉन्स होता है जवाब, क्या होता है, जवाब। ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि 4 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, तो समझते हैं। देखिए आपको एग्जाम में किस तरीके से मिलेगा ये लेटर। देखिए,
इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा आपको, जैसे इसमें देखा रखा है, क्या दिखा रखा है इसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को ऑफ योर सिटी, अपनी सिटी के, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम, उनसे कि इम्प्रूव, सुधार कर दो, द लॉ, कानून में। देखिए जो कमिश्नर है और वहां पे जो कानून का अधिकारी है वो कमिश्नर है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है लॉ जो है मतलब कानून और आदेश में क्या करना, सुधार करना है उसकी स्थिति में, सिचुएशन में, इन योर एरिया, अपने एरिया में। तो जो इनका एरिया पड़ता है कमिश्नर का, तो उनको लेटर लिखा जा रहा है कि इस एरिया में कानून व्यवस्था का क्या करना, सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है। फिर लिखेंगे एड्रेस, जो भी एड्रेस जिस एरिया में आप रहते हो वहां का एड्रेस लिख दें। ये जो लिखा हुआ है 13 माऊ एम प्रयागराज, ये प्रयागराज का क्या है, एक एड्रेस है। आप कोई सा भी एड्रेस फिल कर सकते हैं, जिस एरिया में जो पुलिस कमिश्नर रहता हो वो एरिया वहां पे लगा सकते हैं उसका एड्रेस। फिर लिखेंगे डेट, किस डेट को लिखा जा रहा है, तो 12 नवंबर। अब यहाँ पर कोई सी भी डेट लिख सकते हैं और इसी तरीके से आपको लिखनी है इसी पैटर्न के अंदर। तो 12 नवंबर को ये लिखा गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2023, 2024 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर लिखेंगे पुलिस कमिश्नर प्रयागराज। अभी जो पुलिस कमिश्नर है ये कहाँ का, प्रयागराज का है, और प्रयागराज इसका नाम इलाहाबाद का है। अब जस्ट उसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जो इसका मेन थीम है वो आपको लिखनी है। देखिए इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मतलब इम्प्रूव, सुधार कीजिए लॉ एंड ऑर्डर में और उसकी स्थिति में। तो सुधार करना है लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्थिति में सुधार करना है। फिर लिखेंगे जस्ट उसके नीचे सर, इसका मतलब होता है श्रीमान। फिर देखिए आपको ये थ्योरी लिखनी है, आप चाहें तो सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर इसको भी लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं चाहूंगा, योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान खींचना। अटेंशन क्या होता है, ध्यान, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा टूवर्ड्स, की ओर। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर होता है। माई एरिया, जो मेरा एरिया है उस एरिया में क्या है, कानून व्यवस्था क्या हो गई, बेकार हो गई है। तो उस एरिया में मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि वहां पर आने के छानबीन करेंगे क्या हो रहा है। द कंडीशन, जो कंडीशन है ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था की जो कंडीशन है इन द सिटी, सिटी के अंदर, इज गोइंग डाउन। गोइंग डाउन का मतलब होता है बदतर हो गई है, बेकार हो गई है। डे बाई डे, डे बाई डे का मतलब होता है दिन ब दिन, तो दिन ब दिन वहां की जो कानून व्यवस्था वो बेकार हो रही है। क्रिमिनल, जो अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, तो जो आपराधिक क्या है, एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप हैं, आर इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है। तो दिन ब दिन जो क्रिमिनल की जो एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ रही है, डे बाय डे, दिन ब दिन। आ गया है सिविल लाइन, जो सिविल लाइन है हैज बिकम, वो हो गई है सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। जो सिविल लाइन है क्या हो गई है, वो क्या पड़ गई है, सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज बन गई है, मतलब गैर कानूनी क्या हो गई वहां पे, क्रियाकलाप हो रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। इसका मतलब होता है क्रियाकलाप, जो काम हो रहे हैं वहां पे। अब कहां पे हो रहे हैं, नियर गवर्नमेंट गर्ल्स, नियर पास में है वहां पे गवर्नमेंट गर्ल्स, जो गवर्नमेंट गर्ल्स का कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, ठीक, वो वहां पे उसके पास में ही है। अनसोशल एलिमेंट्स, वहां पे असामाजिक एलिमेंट्स हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं, ठीक, अनसोशल एलिमेंट्स हो रहे हैं। असेंबल, वो जुड़े पड़े हैं, एंड सिंग, देखिए असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स, और वहां पर वल्गर सॉन्ग्स सुनाए जाते हैं। वल्गर का मतलब होता है गंदे, तो गंदे गाने वहां पे सुनाए जाते हैं, वहां पे गर्ल्स कॉलेज भी है। तो इस तरीके से वो कानून की धज्जे उड़ा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं कुछ लोग। आई देयरफॉर, मैं इसलिए, आई देयरफॉर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट, आपसे अनुरोध करूंगा, यू, तुमसे, टू टेक नेसेसरी एंड इमीडिएट, मैं तुमसे अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही, नेसेसरी जरूर, एंड इमीडिएट और तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए इस काम पे, इनको रोका जाए। टू कर्व इट इन, देखिए इसका निपटारा किया जाए, कर्व इट, ये जो बुराई हो रही है वहां पे, जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उनको कर्व इट किया जाए, उनको हटा दिया जाए। पीपल ऑफ द एरिया, वहां के जो लोग हैं, इसको पीपल पढ़ा जाता है, तो वहां के एरिया के जो लोग हैं विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, आपके बहुत ज्यादा आभारी होंगे। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी होना। फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे योर्स ट्रूली एक्स वाई जेड, आपका सच्चा या आपका प्यारा, जो भी एक्स वाई जेड नाम हो वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। देखिए एक बार इसके मीनिंग और बता देते हैं और फिर आपको इसको तैयार कर लेना है एग्जाम के लिए। चलिए देखिए,
इसमें जो मीनिंग है आपको याद करना है, रिक्वेस्टिंग अनुरोध होता है, इंप्रूव होता है सुधार करना, सिचुएशन होती है स्थिति, और आई वुड लाइक टू मैं चाहूंगा, लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन आपका ध्यान खींचना। टूवर्ड्स का मतलब ध्यान रखना की ओर होता है, क्या होता की ओर, अच्छा वर्ड है। और कंडीशन आप जानते हैं स्थिति होती है, लॉ होता है कानून। यहाँ पर गोइंग डाउन का मतलब होता है बदतर हो जाना, बेकार हो जाना, गोइंग डाउन हो गया है। डे बाय डे दिन ब दिन, इसका मतलब ध्यान रखना डे बाय डे दिन ब दिन। क्रिमिनल अपराधी होते हैं, एक्टिविटीज क्रियाकलाप होते हैं वहां के काम वगैरह। इंक्रीजिंग होता बढ़ना, और अनसोशल होता है असामाजिक। एलिमेंट्स होते हैं कुछ तत्व, बेकार की चीजें वहां पर हो रही हैं, असेंबल जुड़ी पड़ी हैं। सिंग वल्गर सॉन्ग्स, वल्गर होगा मतलब होता गंदा या बेकार चीज कोई। देयरफॉर याद रखना क्या होता है इसलिए। नेसेसरी जरूरी होता है, इमीडिएट होता है तुरंत, और हाईली होता है बहुत ज्यादा, ऑब्लाइज्ड होता है आभारी होना। ओके, तो इस तरीके से आप इसको मतलब इसके मीनिंग सारे याद कर सकते हैं, ये सारे के सारे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।